वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इसके मैकेनिज्म के बारे में भी, बट आज जिस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं डाई अनायन मैकेनिज्म। ओके, अब डाई अनायन मैकेनिज्म थोड़ा नॉर्मल जो कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म से अलग है और ये मैकेनिज्म तब ऑब्जर्व होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस तो आपको पता ही है, NaOH, KOH या फिर सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, जो कुछ भी यूज होता है उसमें जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 80% से ज़्यादा होना चाहिए। अब 80% से ज़्यादा का मतलब क्या? मान लीजिए आपके पास 100 ml बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें कम से कम 80 ml या फिर ऐसे बोलूँ तो 81 ml किसका होना चाहिए? बेस का होना चाहिए और बचा हुआ 19 ml का होना चाहिए वाटर। तब हम उसे कहते हैं जनरली अब मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 80% सोल्यूशन। ठीक है, अब जिन्हें पता है कैनिज़ारो के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन वही अल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ओके, अब जिन्हें नहीं पता है अल्फा हाइड्रोजन तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये कार्बोनिल हो गया अल्डिहाइड का, ये C। ठीक है, अब इसको जो कार्बन अटैच होगा जिसे मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, हालांकि ये पिंक है, तो इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन की ये जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए कुछ ऐसे एटम या ग्रुप से जो कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नो डाउट ये कैनिज़ारोज रिएक्शन देगा। और आज के इस एपिसोड में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कैनिज़ारोज रिएक्शन का डाई एनायन मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं और लेता हूं मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब ये कार्बन के बगल वाला कार्बन ही नहीं है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो इसके अंदर बिल्कुल भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं बेस, दैट इज OH माइनस, या फिर आपको चाहिए तो ये एरो के पहले ही लिख देता हूं मैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया बेस NaOH। आप KOH भी ले सकते हैं या फिर सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड भी ले सकते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 80% से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। बड़े ध्यान से हर एक स्टेप को देखिए क्योंकि मैं सब कुछ बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली NaOH क्या है? NaOH इज अ सोर्स ऑफ OH माइनस। OH माइनस आयन, या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर। अब जरा देखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नो डाउट आप देखेंगे तो ये बॉन्ड टूट भी सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, और आप अगर OH का देखें तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली ये कंप्लीट आयन है और यहाँ पे क्रिएट हुआ है डाइपोल। तो अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा आयन डाइपोल का। क्या? आयन डाइपोल, मतलब ये OH माइनस आएगा और ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। हाँ सर, नया आएगा तो पुराने को तो जाना ही पड़ेगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई से थोड़ा भी इधर उधर नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखिए O और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेगा? ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं साथियों, तो ये हो गया H, यहाँ पे C, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज विथ अ लोन पेयर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखिए 6 हो गए। ओके, 2 शेयर्ड है और ये देखिए ये ऐसे थे और ये ऐसे। ओके, एक तो देखिए यहाँ पे तो 6 थे, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये एक 6 और ये एक एक्स्ट्रा आ गया 7, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आ गया OH और ये हो गया हमारा H। अब कुछ लोग बोलते होंगे कि सर ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है? तो देखिए O के ऊपर 3 लोन पेयर, ऊपर से नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन। तो होता क्या है कि ये रिपल्शन की वजह से ये कार्बन पे बैक अटैक कर देता है। क्या कर देता है? बैक अटैक। और बैक अटैक करेगा तो नो डाउट OH माइनस आयन फिर बाहर निकल जाएगा, इसीलिए आपको रिएक्शन मिल जाता है रिवर्सिबल। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है
और या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होगा, और तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से वो बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, कार्बन को, और उसका ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब पीछे की तरफ चले जाएगा। तो चलिए इसे मैं ले लेता हूँ ए के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80% से ज्यादा है, तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे अभी भी बेस है, तो ये OH माइनस करेगा क्या, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को वापस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इस हाइड्रोजन को वापस ले लेगा। तो फाइनली अब आपको मिल जाएगा डाई अनायन। देखिए कैसे, HCO, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज को ऐसे दिखा देता हूँ, और यहाँ पे भी O ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लोन पेयर विथ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये H। देखिए एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, समझ रहे हो, दो दो नेगेटिव चार्ज। जी हाँ, ये मैकेनिज्म दिया गया है, काफी फेमस फेमस बुक है, जैसे जेरी मार्श हुई, क्लेडन हुई, ऐसे फेमस ऑर्गेनिक की बुक में सब कुछ दिया गया है। अब जरा देखिए, ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दो दो नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला स्टेट भी रिवर्सिबल क्यों है, नो डाउट OH माइनस ने H प्लस लिया, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, एसिड बेस। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बना है ये वाटर से फिर H ले ले और रिएक्शन बैकवर्ड में चले जाए, तो इसे मैं नाम दे दूंगा K इक्विलिब्रियम 2। अब देखिए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पे होती है एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है यहाँ पे, एक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, कैसे, जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये H हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, और यहाँ पे है ये H और ये O, और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नो डाउट इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है। मैं दोनों मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये HC डबल बॉन्ड OH भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे इसे एरो पे दिखा देता हूँ। तो देखिए होगा क्या, ये ऑक्सीजन इसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है, फिर H का ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, H का ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो इसे मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, और फिर ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और ये ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बीबी है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे भी क्या है, बीबी। ओ ओ सर, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बीबी नहीं होगा, बीएफ होगा। सर ये बीएफ क्या है सर, अरे बीएफ मतलब मेरे प्यारे दोस्त बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये बीएफ हो गया, ये बीबी हो गया, और ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये भी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो देख रहे हैं ये एक टीएस बन गई, क्या बन गई, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल, ओके, जिसमें से एक में से हाइड्राइड निकल रहा है और जिसमें दूसरे के ऊपर हाइड्राइड अटैक कर रहा है, जिन्हें नहीं पता तो मैं बताऊं, H माइनस को हम हाइड्राइड कहते हैं, और ये दोनों प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनर, एक ही प्लेन में होते हैं। आया समझ में। तो जरा देखिए, यहाँ से ये H माइनस निकला, और ये H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। आया समझ में। अब सर ये H माइनस निकला क्यों, तो मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के बीच में काफी तगड़ा रिपल्शन है, या फिर ऑक्सीजन का काफी ज्यादा प्लस आई है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। सर नीचे वाला नहीं कर सकता, नीचे वाला ऑक्सीजन भी कर सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यही अपना RDS है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप। सर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे हुआ, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, आ रहा है समझ में, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूट रहा है वो काफी स्लो स्टेप होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई एक ऑक्सीजन वाटर से H ले ले, ये जो दो
अनायन देख रहे हैं ना, ये H ले ले और फिर अनायन का बैक अटैक हो और OH निकल जाए और फिर आपको K इक्विलिब्रियम 2 की वजह से ये मिल जाए। ओके तो रिवर्सिबिलिटी की तो हर बार पॉसिबिलिटी है, बट रिएक्शन आगे क्यों जाता है, कुछ ऐसे स्टेप हो जाते हैं जिससे रिएक्शन थोड़ा थोड़ा करके किधर चले जाता है, आगे चले जाता है। तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको HC डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। ओके यहाँ पे देखिए ये O माइनस बचा हुआ है जो यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या लिया था बेस NaOH, तो उसका Na प्लस इससे कंबाइन हो जाएगा और ये क्या है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे H अटैक कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा HCO माइनस, यहाँ पे एक H और ये एक H। तो देख रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया CH3O माइनस, जो कि वाटर से, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, आपको पता है हमने 80% बेस लिया है तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ पानी ही है ना। तो ये यहाँ से ओके प्रोटॉन को ले लेता है और यहाँ पे माइनस OH माइनस और फाइनली हमें मिल गया CH3OH। तो ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट देखें तो आपको दो चीजें मिल गई, कौन कौन सी, एक ये अनायन मिला, एक ये अनायन मिला और ये एक सॉल्ट मिल गया और ये अपना RDS है। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि इसी के बेसिस पे अब मैं रिएक्शन का ऑर्डर या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन का रेट लॉ डिटरमाइन करने वाला हूँ। क्या डिटरमाइन करने वाला हूँ, रेट लॉ। ठीक है, तो जरा देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन का रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए कुछ पहले तो जगह बना लेता हूँ। ओके क्योंकि हमें पता है रेट लॉ लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साथियों वो क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट लॉ लिखने के लिए कि हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता होना चाहिए। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप, सबसे स्लो स्टेप। तो हमारा स्लो स्टेप किधर है, हमारा स्लो स्टेप है ये वाला। इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो फॉरवर्ड जा रहा है ना यही। ओके तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से, R इज इक्वल टू के फॉरवर्ड इनटू, ओके अब इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो रिएक्टेंट आप देखें तो ये पूरा एक डाई अनायन है और दूसरा क्या है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक आ जाएगा डाई अनायन और यहाँ पे आ जाएगा ये HC डबल बॉन्ड OH। आगे समझ में, तो ये अपना क्या हो गया रिएक्शन का रेट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे अगर आप के फॉरवर्ड देखें तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इसमें जो डाई अनायन है और जो फॉर्मल्डिहाइड है, ओके फॉर्मल्डिहाइड तो खैर हमने RDS के स्टेप में इंट्रोड्यूस किया है, बट ये जो डाई अनायन है ये पिछले वाले स्टेप से मिला है। तो हमें के इक्विलिब्रियम के भी इक्वेशन को लिखना होगा। ये सारा कुछ डिस्कशन हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया है। तो डाई अनायन का कॉन्सेंट्रेशन पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी हाँ इसके ऊपर, जो ये इंटरमीडिएट बना हुआ है। कौन सा बताइए, इस इंटरमीडिएट को आप क्या बोलेंगे, जी हाँ वही इंटरमीडिएट जो फॉर्मल्डिहाइड पे OH माइनस के अटैक करने से बना था, जी हाँ ये वाला। ठीक है, तो अब मैं के इक्विलिब्रियम 2 का भी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो के इक्विलिब्रियम 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों आता है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायनाइन हो गया और रिएक्टेंट में क्या क्या आ जाएंगे आपको, एक तो ये और एक तो बेस आ जाएगा। तो बेस क्या आ गया OH माइनस और यहाँ पे ये आ जाएगा दैट इज HCO माइनस और यहाँ पे H और ये OH, ऐसे हो गया। अब हमें पता है कि इसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग के रिएक्टेंट पे, मतलब अब हमें के इक्विलिब्रियम 1 का भी एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इक्विलिब्रियम ये 2 था, अब 1 का लिखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO माइनस अपॉन OH और यहाँ पे H, ओके और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, पूरे रिएक्टेंट से। और अगर आप देखें तो रिएक्टेंट में अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में है फॉर्मल्डिहाइड और NaOH। तो नीचे क्या आ जाएगा, चलिए इसे पहले मिटा देता हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस। अब जरा देखिए इस एक्सप्रेशन से मैं, चलिए इसे 1 दे देता हूँ,
इसे 2 दे देता हूँ और इसे 3 दे देता हूँ। अब जो एक्सप्रेशन 1, 2 और 3 है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक्सप्रेशन 3 से ये जो मोनो अनायन है इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इंटू HCHO इंटू OH माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू HCO माइनस OH और यहाँ पे H। तो ये देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कंप्लीटली इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो ये देखिए आया समझ में। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे आ जाएगा दाएं अनायन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन नीचे पूरा आ जाएगा, इसके जगह पे ये पूरा कुछ लिखना होगा, दैट इज के इक्विलिब्रियम 1, ये 1 है। ओके, और यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OH माइनस, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए ये तो पूरा इसके जगह पे रखा ना मैंने, ये पूरा इसके जगह पे आया। अभी कुछ बाकी भी है सर, वो क्या बाकी है, OH माइनस आयन बाकी है, तो इधर OH माइनस और लिख दिया जो कि ये वाला था, तो ऐसे लिख दिया। अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें डायन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं यहाँ से डायन आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। तो देखिए अब उसे भी निकाल देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई अनायन इज इक्वल टू KeQ2 इंटू KeQ1, ओके, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। आया समझ में। अब ये पूरे को, अगर इस पूरे को मैं एक्सप्रेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस पूरे को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा रेट का, जिसे मैं जस्ट बगल में ही लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू KF जैसे का तैसा, और उसके जगह पे आ जाएगा के इक्विलिब्रियम 2। देखिए डायनाइन के जगह पे ये पूरा आने वाला है, ये पूरा पूरा आ रहा है समझ में। ये पूरा ग्रीन कलर से कर देता हूँ मैं, ये पूरा आएगा डायनाइन की जगह पे। तो के इक्विलिब्रियम 2 डायनाइन का मैं ग्रीन से ही लिखता हूँ, तो ये हो गया के इक्विलिब्रियम 2, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम 1 और फिर ये सब कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा H C डबल बॉन्ड OH और ये OH माइनस। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी रेट के एक्सप्रेशन में HCHO है, तो उसे भी यहाँ पे लिखना बनता है। तो अब हम इसी पे जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक बार बता देता हूँ, ये मैंने HCHO जो एक बार और लिखा वो कहाँ से लिखा, मैंने ये इसे लिखा, और पहले जो लिखा था HCHO और ये सब कुछ, ये डायनाइन के कॉन्सेंट्रेशन को लिखा है। एक बार फिर से देखते हैं, ये जो कुछ भी ग्रीन में है ये पूरा डायन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो अगर ओवरऑल आप देखो तो रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के फॉरवर्ड इंटू के इक्विलिब्रियम 2 इंटू के इक्विलिब्रियम 1 इंटू फॉर्मल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर, और ये है हमारा फाइनल रेट लॉ। तो बेसिकली हमने डिटरमाइन कर लिया रेट लॉ ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन, और वो भी कौन से मैकेनिज्म का, डायनाइन मैकेनिज्म का। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर देखें तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हम देखेंगे क्या, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हम देखेंगे आरडीएस में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपना आरडीएस है, उसमें एक ये डायनाइन था और फॉर्मल्डिहाइड, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड है। तो ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड जो होगा, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, ये डायरेक्टली किसको प्रपोर्शन करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
डाई अनायन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन डाई अनायन। मतलब ये डाई अनायन में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा फास्ट ब्रेकिंग CH बॉन्ड का होगा, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज द रेट। और CH बॉन्ड कब टूटेगा? जब अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। कैसे? जरा देखिए, अगर अनायन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, मुझे पता है ये काफी खिचड़ी टाइप हो गया है, बट फिर भी आप समझ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर डायनाइन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की लोन पेयर में रिपल्शन बहुत होगा, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो कार्बन पे अटैक तो होगा ही, और कार्बन पे अटैक फास्ट होगा, और कार्बन पे अटैक फास्ट होगा तभी हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, या फिर H- टूट के जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और आपको बताना है कि किसमें हाइड्राइड ट्रांसफर फास्ट होगा। तो अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर। ओके, तो आपके जो डाई अनायन है वो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे है ये C, ये H, ये H, यहाँ पे ये O और O। ये हो गया O नेगेटिव, और यहाँ पे भी ये O नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आपको डायनाइन का स्ट्रक्चर देखना है तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही डायनाइन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन लिया मैंने और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या ले लिया है? जी हाँ, एक बेंजीन की रिंग। तो ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा देखिए, ओके, जी हाँ, बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे C, ये सब कुछ सेम जैसा ऊपर वाले का है ना, ये पूरा ऐसे का ऐसे ही, बट यहाँ पे अब बेंजीन रिंग में लग गया है CH3। ये दूसरा हो गया, और फिर तीसरा आ गया। तीसरे वाले में भी यहाँ पे सब कुछ सेम, जो ऐसा है वो यहाँ पे। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये H, लेकिन अब यहाँ पे लग गया है OH। आया समझ में? और फिर फाइनली जो चौथी चीज उसमें कुछ ऐसा है, यहाँ पे है सब कुछ पहले जैसा, और यहाँ पे अब लग गया है NO2। अब बताइए सबसे ज्यादा रेट किस में दिखेगा हाइड्राइड ट्रांसफर का? नो डाउट हाइड्राइड ट्रांसफर का रेट तभी फास्ट दिखेगा जब नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बोला ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो किस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? जिसमें प्लस R होगा, या फिर आप कह सकते हैं प्लस M होगा बेंजीन रिंग में। तो देखिए, ये प्लस M वाला ग्रुप है, ये माइनस M वाला ग्रुप है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है। देखिए ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, और इस पे तो नो इफेक्ट है। ओके, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा, तो थर्ड का रेट सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड, और फिर आ जाएगा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। सर फोर्थ सबसे लास्ट में क्यों आएगा? फोर्थ का लास्ट आने के पीछे साथियों रीजन यही है कि फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। मतलब जो डायनाइन है उसके ऊपर के नेगेटिव चार्ज को ये कम करेगा, जिसकी वजह से हाइड्राइड ट्रांसफर फास्ट नहीं हो पाएगा, और फर्स्ट वाले में तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन कैनिजारोज रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, जो कि डाई अनायन के थ्रू होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ढासू वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।